हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए किसी भी दिए गए रीजन का, इसके संबंध में हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। स्पेशली कार्टेशियन कर्व को डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लेने जा रहे हैं। वक्र और वक्र के अनंत स्पर्शी के बीच गिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। हमें दो वक्र दिए हुए हैं, सो वन बाय वन हम पहले कर्व हैं, ये वक्र हैं, इनको ट्रेस करेंगे और देखेंगे इनके अनंत स्पर्शी और वक्रों के बीच का जो रीजन है उसकी पोजीशन क्या है, ताकि हम आसानी से लिमिट पढ़ सके। लीजिए फर्स्ट केस ले रहे हैं। सबसे पहले कर्व ट्रेसिंग में हम चलते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि कर्व की इक्वेशन में सभी पदों में y की घात सम है। स्पष्ट है, अक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। अक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। दूसरी ओर सभी पदों में अक्स की घात सम नहीं है, अतः y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। अर्थात y एक्सिस के एक साइड में जैसी वक्र की स्थिति होगी दूसरी साइड में उससे भिन्न होगी। जरूरी नहीं कि एक साइड में वक्र का अस्तित्व है दूसरी साइड में हो। इसके अलावा वक्र के समीकरण में हम देख रहे हैं अचर पद विद्यमान नहीं है। स्पष्ट है, वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। सो वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, अक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री चेक करने के लिए अगर हम वक्र की इक्वेशन में अक्स की जगह माइनस अक्स और y की जगह माइनस y रखें तो हम देख रहे हैं वक्र का समीकरण बदल जाएगा, अर्थात अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री नहीं है। इसी तरह से अक्स और y को इंटरचेंज करें, रिप्लेस अक्स को y से y को अक्स से इंटरचेंज करें तो हम देखेंगे कर्व की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। स्पष्ट है, लाइन y इक्वल टू अक्स के अबाउट भी सिमेट्री नहीं है। सो सिमेट्री और वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। मूल बिंदु से जब वक्र गुजरे उस स्थिति में हम वक्र के लिए मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा भी देखें। जैसा ही मैंने बताया था, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा देखने के लिए वक्र की समीकरण में न्यूनतम घात वाले पद को जीरो करें। वाई स्क्वायर इंटू टू ए 2 घात का है, वाई स्क्वायर इंटू अक्स 3 घात का है, ये 3 घात का है। घात वाला पद हुआ 2ay स्क्वायर, इसे जीरो करें और y इक्वल टू 0, अर्थात अक्स अक्स मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का रोल करें। ये y स्क्वायर इक्वल टू 0 है, सो ये डबल पॉइंट होगा। y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, अर्थात अक्स अक्स ही कर्व की दो ब्रांच के लिए स्पर्श रेखा का रोल करेगी। इसके साथ साथ रीजन अगर हम देखें यहां से रीजन, सो y स्क्वायर इक्वल टू अक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस अक्स और y प्लस माइनस अंडर रूट अक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस अक्स। यहां से हम देख रहे हैं कि अक्स की वैल्यू अगर 2a लेते हैं तो y इनफाइनाइट है, अर्थात वक्र की ब्रांच इंफिनिटी पर जा रही है। दूसरी ओर अक्स अगर नेगेटिव लेते हैं तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी वजह से पूरा टर्म नेगेटिव होगा, अर्थात y काल्पनिक होगा। सो अक्स की नेगेटिव वैल्यूज की साइड में वक्र का अस्तित्व नहीं है। वहीं अक्स अगर ग्रेटर देन 2a लेते हैं, 2a से बड़ा लेते हैं अक्स को, उस केस में भी ये नेगेटिव होगा। सो वक्र का अस्तित्व नहीं है। सपोज ये लाइन है अक्स इक्वल टू 2a, इससे इस साइड का जो रीजन है अक्स वाई प्लेन का, इसमें वक्र का अस्तित्व नहीं है, इधर वक्र का अस्तित्व नहीं है। वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, अक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, जैसा अक्स एक्सिस से ऊपर वैसा अक्स एक्सिस से नीचे। अभी अनंत स्पर्शी ओर देखते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल असिम्प्टोट या समानांतर अनंत स्पर्शी की बात करें। अक्स एक्सिस के पैरेलल अनंत स्पर्शी है कि नहीं, इसके लिए वक्र की समीकरण में अक्स की उच्चतम घात वाले पद का गुणांक 0 करें। यहां पर अक्स की उच्चतम घात अक्स क्यूब
अक्स क्यूब का गुणांक 1 जो कि 0 नहीं हो सकता, अर्थात अक्स एक्सिस के पैरेलल कोई असिम्प्टोट नहीं है। लेकिन y की उच्चतम घात वाला पद y स्क्वायर इंटू 2a माइनस अक्स, इस y की उच्चतम घात वाले पद का गुणांक हुआ 2a माइनस अक्स, और 2a माइनस अक्स को 0 करेंगे तो अक्स बराबर 2a, अर्थात ये लाइन इस वक्र के लिए y एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट है। सो वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, ये वक्र के लिए अनंत स्पर्शी है, अर्थात वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है। अभी हमने देखा है कि x इक्वल टू 2a लेने पर y इनफाइनाइट है। सो सिमेट्री है, ये इस वक्र का ग्राफ, ये अनंत स्पर्शी और ये वक्र, ये संपूर्ण क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्योंकि सिमेट्री है, स्पष्ट है, जितना क्षेत्रफल अपर पार्ट में होगा वक्र और अनंत स्पर्शी के बीच, उतना ही क्षेत्रफल नीचे होगा। सो क्यों ना हम केवल इस रीजन जो कि वक्र और अनंत स्पर्शी के बीच लेकिन अक्स एक्सिस से ऊपर है, इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लें और उसका डबल कर देंगे, ये इनफाइनाइट पर टच होंगे एक दूसरे से। अगर इस रीजन को हम, जैसा कि फॉर्मूले में डेरिवेशन किया था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रीजन अक्स एक्सिस, लाइन अक्स इक्वल टू 0, लाइन अक्स इक्वल टू 2a एंड वक्र के बीच है। सो फॉर्मूला होगा अक्स 0 से 2a, वक्र से y लेंगे dx। ये केवल इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है। संपूर्ण वक्र और अनंत स्पर्शी के बीच अगर क्षेत्रफल हम, जैसा कि क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम डबल करेंगे। सो जैसे ही हम 2 टाइम करेंगे, ये होगा वक्र व अनंत स्पर्शी के मध्य क्षेत्रफल। इसे सिंपल करते हैं। सो 2 टाइम्स y वक्र से लेंगे, y यहां पर प्लस माइनस है, अपर साइड में y पॉजिटिव होगा, सो प्लस साइन लेंगे। सो x रेज टू 3/2 अपॉन अंडर रूट 2a माइनस x dx। x की जगह में 2a माइनस x की जगह 2a कोस स्क्वायर थीटा रखते हैं। सो ये हो जाएगा 2a कॉमन लेने पर 1 माइनस कोस स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर अंडर रूट से साइन। सिंपल करें अगर dx 4a माइनस में कोस थीटा साइन थीटा d थीटा, सो 2 टाइम्स 2a cos स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 इंटू माइनस 4a cos थीटा साइन थीटा d थीटा अपॉन ये अंडर रूट 2a एंड x, जब हम 2a cos स्क्वायर रखेंगे, 2a कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, सो साइन थीटा। लिमिट जब x 0 लेंगे, सो cos स्क्वायर थीटा 0, सो cos थीटा बाय 2, एंड जब x 2a लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा 1, सो ये 0, और सो 2 रेज टू 3/2, सो 2 रूट 2, so 4 and 4 16 a square, लिमिट 0 से π/2 एंड
cos 4 थीटा d थीटा। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, जब लिमिट 0 से π/2 हो, साइन और कॉस के फंक्शन हो, तो इसकी वैल्यू गामा n अपॉन ट्वाइस गामा n प्लस n। सो इस केस में 16a² गामा 5/2 गामा हाफ ट्वाइस गामा 3, और सिंपल करेंगे 16a² गामा 5/2 3/2 इंटू हाफ इंटू √π एंड गामा हाफ √π अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1। सो ये हुआ 3πa²। सो फर्स्ट केस में वक्र और उसके अनंत स्पर्शी के बीच गिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल है 3πa²। नेक्स्ट केस ले रहे हैं, ये वक्र। तो लीजिए कर्व ट्रेसिंग से इस कर्व के लिए देखते हैं। यहां से क्लियर है कि वक्र के समीकरण में अक्ष और वाई की घातें सम हैं सभी पदों में। स्पष्ट है अक्ष एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्री है। अक्ष एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्री है। इसी तरह कोई भी अचर पद विद्यमान नहीं है, वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, और साथ साथ मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो वक्र के समीकरण में न्यूनतम घात वाले पदों को जीरो करेंगे। यहां पर न्यूनतम घात 2 घात के पद हैं, सो एक साथ इसे जीरो करेंगे तो y बराबर प्लस माइनस x। स्पर्श रेखाएं हैं मूल बिंदु पर। ये दोनों लाइन y बराबर माइनस x एंड y बराबर x वक्र के लिए स्पर्श रेखाएं। वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। इसके साथ साथ एसिम्प्टोट, पैरेलल एसिम्प्टोट अगर देखें वक्र के समीकरण में y की उच्चतम घात वाले पद का गुणांक। सो y की उच्चतम घात वाला पद ये होगा और इसका गुणांक, इसे जीरो करेंगे सो x बराबर प्लस माइनस a। तो एक लाइन x इक्वल टू a और एक लाइन x इक्वल टू माइनस a। ये दोनों ही वक्र के लिए अनंत स्पर्शी हैं। अक्ष एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट के लिए वक्र के समीकरण में अक्ष की उच्चतम घात वाले पद जो कि a² x² को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और इसका गुणांक y² प्लस a² इक्वल टू 0। अगर इसे जीरो करेंगे तो y आएगा प्लस माइनस a आएगा, अर्थात अक्ष एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट नहीं है। सो ये दोनों ही एसिम्प्टोट है, ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं। वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। अगर हम रीजन और देख लें, यहां से हम देख सकते हैं
वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई बराबर प्लस माइनस ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से क्लियर है, अगर हम एक्स को नेगेटिव या पॉजिटिव लें वाई की वैल्यू मिलेंगी, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए या लेस देन माइनस ए होगी तो उस केस में ये नेगेटिव होगा। सो अंडर रूट नेगेटिव क्वांटिटी का इमेजिनरी, सो वाई इमेजिनरी, अर्थात इससे इस साइड में लाइन एक्स इक्वल टू ए से और लाइन एक्स इक्वल टू माइनस ए से लेफ्ट साइड में वक्र का अस्तित्व नहीं है, अर्थात कर्व एग्जिस्ट नहीं करता। सो कर्व केवल बीच के रीजन में एग्जिस्ट करता है। ये असिम्प्टोट है, इसे अनंत पर टच करता है, ये भी असिम्प्टोट है। सिमेट्री है, जैसा एक्स एक्सिस से ऊपर वैसा एक्स एक्सिस से नीचा, और जैसा वाई एक्सिस के राइट साइड में वैसे ही कर्व की स्थिति वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है। सो इसे टच करता है और साथ में इसे अनंत पर स्पर्श करता है, इसे टच करता है, अनंत पर स्पर्श करता है। सो ये वक्र और ये अनंत स्पर्शी, ये वक्र की पोजीशन और ये अनंत स्पर्शी। हमें संपूर्ण क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल इसी तरह से ये क्षेत्रफल, सिमेट्री है। सो जैसा एक्स एक्सिस से ऊपर है वैसा एक्स एक्सिस से नीचे, अर्थात ये एक्स एक्सिस से ऊपर का जो पार्ट है इसका अगर क्षेत्रफल कर दिया जाए, ज्ञात कर लिया जाए, तो उसका डबल करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि वक्र और अनंत स्पर्शी के बीच है। परंतु दूसरी ओर वक्र वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री रखता है, अर्थात जितना ये क्षेत्रफल है उतना ये क्षेत्रफल है। तो हम केवल इस क्षेत्रफल को ज्ञात करें, डबल करेंगे तो दोनों का होगा और अगेन डबल करेंगे तो संपूर्ण होगा। सो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें और इसका 4 टाइम कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। इसकी स्थिति देखिए कैसा है, ये किन किन से घिरा हुआ है। एक्स एक्सिस लाइन एक्स इक्वल टू 0, लाइन एक्स इक्वल टू ए तथा वक्र, अर्थात 0 से a y dx, ये क्षेत्रफल केवल ये जो क्षेत्रफल है इसकी बात करें, ये जो मैंने डार्क किया है इसका क्षेत्रफल और इसका 4 टाइम करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। सो लीजिए फोर टाइम 0 to a y dx, ये है वक्र एवं अनंत स्पर्शी के मध्य का क्षेत्रफल, और 4 टाइम 0 to a y वक्र के समीकरण से यहां x इक्वल टू a cos थीटा पुट करें, देन dx माइनस a sin थीटा d थीटा। सो ये हो गया 4
ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू में माइनस ए साइन थीटा डी थीटा अपॉन अक्स ए cos थीटा रखेंगे सो ए स्क्वायर कॉमन ए एंड 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर सो साइन। लिमिट जब अक्स 0 होगा cos थीटा पाई बाई 2 और जब अक्स ए होगा cos थीटा 1 सो थीटा 0 और ये माइनस साइन कॉमन लेंगे सो 4a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 एंड cos थीटा d थीटा। गामा फंक्शन का फॉर्मूला काम में लेंगे गामा 1 गामा हाफ ट्वाइस गामा 3 बाई 2 और ये 2a स्क्वायर अंडर रूट पाई अपॉन गामा 3 बाई 2 हाफ अंडर रूट पाई सो ये 4a स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू। थैंक यू।